हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ज्ञान पर। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने टेंस की एक सीरीज चालू की है जिसके अंदर हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल में, आज हम चालू करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर क्या होने वाला है, कहाँ यूज़ होगा, कैसे सेंटेंस होंगे, कैसे कैसी वर्ब लगेगी, कैसी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो देखने वाले। सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने देखा है कि सबसे पहले पढ़ा है हमने टेंस। टेंस में क्या होता है, मेनली क्या होता है, 3 टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं। एक होता है पास्ट टेंस, होता है भूतकाल बोलते हैं अपने। एक होता है प्रेजेंट टेंस होता है, एक होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट तो हमने ख़त्म कर दिया है, अब हम पढ़ेंगे पास्ट। ठीक है ना। तो पास्ट टेंस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले सिंपल पास्ट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने चारों टेंस को ख़त्म कर दिया है। ठीक है ना। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है, परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया है, और परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया हुआ है। चलो देखते हैं आज हम सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब कोई काम हमारा ख़त्म हो गया होता है, ठीक है ना, तो तत्काल में जो ख़त्म हो गया होता है तो उसको हम क्या लेते हैं, किस में लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम जैसे इसका यूज़ तो पता चल गया हमको अब, लेकिन अब यूज़ क्या करना है, किस प्रकार से करना है। तो किस प्रकार से हम मेनली 3 प्रकार से हम टेंस, कोई भी टेंस होता है उसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, एक हो गया निगेटिव सेंटेंस हो गया, एक हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अभी इन तीनों सेंटेंसेस में जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा ना, कोई स्ट्रक्चर कैसा लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा नाउन प्रोनाउन जो भी लगाना है तुम लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगता था, वी1 लगता था, फिर वी1 में एस लगता था। अगर प्लूरल होता था तो हम क्या करते थे, सिर्फ वी1 लगाते थे, और अगर सिंगुलर होता था तो हम क्या लगाते थे, वी1 के साथ एस लगाते थे। लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बात है, दोनों में सिमिलरिटी है क्या कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब दोनों में नहीं आती है, लेकिन निगेटिव और इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है ना। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, दोनों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सब्जेक्ट के बाद वी टू फॉर्म ऑलवेज यूज़ करना है हमको। क्या करना है, वी टू फॉर्म ही हमेशा ऑलवेज यूज़ करना है हमको। वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप हमको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम अभी क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है। अफर्मेटिव हमको समझ में आ गया, सब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, वी टू लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, खत्म फिर। अभी निगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे। अब निगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या दिख रही है, डिड। आप जैसे बता सकते हो कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने कौन सी नेगेटिव और इंटरगेटिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की थी, तो डू और डज यूज़ की थी ना। डू प्लूरल के लिए आता था, डज सिंगुलर के लिए आता था। यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, आपको सिर्फ डिड लगाना है, नोट लगाना है, आपका खत्म। ठीक है ना। डीड लगाना है, नोट लगाना है, और याद रखना है जैसे वहाँ पे डू डज आता था, पहले तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता था, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपका अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर होता था या फिर प्लूरल होता था, तो डज डू डज आने के बाद वी1 फॉर्म लगता था ना। वैसे सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव में भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ अगर डिड अगर कहीं दिख रहा है आपको, तो हमेशा वी1 फॉर्म ही यूज़ करना है, जैसे कि हमने यूज़ किया है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने देख लिया होगा, क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, डिड लगाना है, नोट लगाना है, वी1 फॉर्म लगाना है, और ऑब्जेक्ट लगाना है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, अच्छे से दिख रहा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। जैसे एक प्रकार होता है कि जैसे हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के लेके आ जाए, और उससे हमारा क्या होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसका जवाब कैसे देते हैं, हाँ या ना में देते हैं। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे तो वो पता चलेगा। या फिर, और अगर हमको हाँ या ना में जवाब नहीं देना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना। डब्ल्यू एच क्वेश्चन जैसे हु, वेन, हाउ, ये सब लगाओगे, तो उसमें हमको हाँ ना के अलावा हमको बताना पड़ेगा जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे, हम क्या क्या करना, क्या हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ क्या करना है, डिड को, मतलब हेल्पिंग वर्ब को, कोई भी सेंटेंस हो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है। सिर्फ कर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड है ना। तो करेंगे नॉर्मली, सॉरी, डिड को क्या करेंगे, आगे लेके आ जाएंगे। तो डिड को हमने आगे लेके आ गया, और सब्जेक्ट वी1 और ऑब्जेक्ट, डिड आया तो वी1 फॉर्म ही आने वाला है। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं अपने। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, रहा क्या लिखा, रोहन खाना खाया, रोहन खाना खा लिया भैया, ये काम खत्म हो चुका है। तो अफर्मेटिव में कैसे बोलोगे इसको, रोहन एट फूड, क्या था अपना, सब्जेक्ट था प्लस वी2 था प्लस ऑब्जेक्ट था ना। इसका अफर्मेटिव का दिखाऊँ आपको मैं, देखो ना, अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट वी2 ऑब्जेक्ट है ना। वैसे यहाँ पे क्या दिखेगा, अपना सब्जेक्ट वी2 ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखो। आपको हिंदी वर्ड दे दिया, हिंदी दे दिया हुआ है वाक्य। तो रोहन क्या होगा, तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया ना, रोहन नाउन हुआ ना एक प्रकार का।
तो रोहन सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने रोहन को पुट कर दिया। फिर खाना और खाया, खाया तुम्हारा वर्ब हुआ ना, खाना तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो खाना मतलब होता है ईट, क्या होता है ईट। अब हमको क्या करना है, वी टू फॉर्म लगाना है ना, तो वी टू फॉर्म क्या होता है, ईट का एट, क्या होता है एट। हमने एट लगा दिया, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट तुम्हारा फूड हो गया। तो सिंपल सा सेंटेंस बन चुका है आपका, क्या है, रोहन एट फूड। अब इसका नेगेटिव बनाना है, जैसे कि आपको बताया है। नेगेटिव के लिए आपको क्या बताया मैंने, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट लिख दूँ। क्या हुआ यहाँ पे, मिटाऊँ 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 मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने, सॉरी, ये रहा तुम्हारा इरेजर, हमने इसको मिटा दिया। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा है। सेम क्या करना है अपने को, सिर्फ पहचानना है। सब्जेक्ट क्या है, रोहन, सब्जेक्ट रोहन है तो रोहन लिख दिया मैंने। रोहन के बाद डिड, नॉर्मली डिड लगाना है। डू वर्ड इज, जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या था, डू डज लगाते थे ना, वैसे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल हमको डिड लगाना है। पास्ट टेंस बहुत ईजी है, ठीक है। डिड लगाया, फिर नोट लगा दिया, देखो नोट लगाया, फिर वी वन फॉर्म लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर आप चल रहे हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और वर्ब का अगर फॉर्म अच्छे से याद हो, लास्ट में मैंने एंडिंग में क्या किया है कि एक वर्ब की शीट लगा दी है, इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना, ठीक है ना। अभी इंट्रोगेटिव चले, इंट्रोगेटिव पे क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछना सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हाँ या ना में जवाब देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या लिखा हुआ है, डिड रोहन ईट फूड, क्या लिखा हुआ है, डिड रोहन ईट फूड। क्या क्या हमारा क्या था, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब क्या था अपना, आगे आ जाता था ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है तुम्हारा, डिड, तो डिड लगा दिया आगे। फिर सब्जेक्ट आता था ना, फिर वी वन फॉर्म आता था ना, फिर ऑब्जेक्ट आता था ना, और क्वेश्चन मार्क लगता था। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया, क्वेश्चन मार्क लगता था, ठीक है ना। तो वैसे हमने क्या किया, डिड को आगे लेके आ गए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। आफ्टर दैट वी हैव पुट रोहन सब्जेक्ट, वी वन एंड ऑब्जेक्ट फूड, हो गया कंप्लीट अपना। डिड रोहन ईट फूड, क्या रोहन खाना खाया, हाँ रोहन खाना खाया। डिड रोहन, तो क्या सीधा हमने हाँ में जवाब दे दिया ना। तो हमारा हाँ या ना में जवाब देते हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कौन सा टेंस हमारा टेंस है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप पुट करो, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। मेनली इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट था। अब आगे चलते हैं अपना, आगे आपको बोला था मैं जिससे कि इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने वर्ब लिया है, वर्ब के अकॉर्डिंग आपने देखो, देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ब से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना मतलब इतना आपको लोगे फिर भी चलेगा, इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हो। हमने क्या देखा, सिंपल पास्ट टेंस हमारा खत्म हो चुका है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने जैसे सिंपली जैसे बात की आपको कि स्ट्रक्चर देखना, आपको स्ट्रक्चर ये ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर आपने अगर ध्यान में रख लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो, आज के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओके बाय फ्रेंड्स।